हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स जो आपका बेहद ही काम आएगा। साथ ही में आप खुद के लिए टाइम निकाल पाएंगे और खूब सारा बचत भी कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो भी शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, हमारे पास जितने भी खड़ा मसाला होता है ना, उनमें से तेज पत्ता और इलायची बहुत ही जल्दी सॉफ्ट पड़ जाता है, यानी कि नमी इसमें बहुत जल्दी आ जाता है। अब देखिए, नमी आने की वजह से इसका जो एक्चुअल फ्लेवर है वो खराब हो जाता है, जिस कारण खड़ा मसालों को यूज़ करने में और मज़ा नहीं आता है। और खड़ा मसाला बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है, तो इसको हम फेंक करके बर्बाद नहीं करेंगे। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए बहुत बढ़िया सा उपाय है। तो जब कभी भी आप खाना बनाएं, खाना बनाते टाइम गैस बर्नर के साइड में इस तरह से जितनी भी छोटी इलायची है ना, उसको इस तरह से रख दीजिए। इससे क्या होगा, आप देखिएगा, इसका जो गर्माहट है, गर्माहट की वजह से इसका जितने भी नमी है ना वो खत्म हो जाएगा, जिस कारण आप देखिएगा इलायची पहले जैसे हो जाएगा और इसको आप अच्छी तरीके से यूज भी कर पाएंगे। तो इस तरह से हम इलायची का नमी को तो खत्म कर सकते हैं, लेकिन तेज पत्ता का जो नमी है उसको हम कैसे खत्म करें, उसको भी खत्म करने के लिए ये ट्रिक आप अपना सकते हैं। खाना बनाने के बाद जो बर्नर है ना, काफी देर तक गर्म रहता है, बस उसी में इस तरह से तेज पत्ता को आप रख दीजिए। फिर आप देखिएगा अपने आप तेज पत्ता का भी जितना भी नमी रहेगा ना वो भी खत्म हो जाएगा और तेज पत्ता भी पहले जैसे हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो और एक ट्रिक भी अपना सकते हैं, जैसे कि रोटियां बनाने के बाद काफ़ी देर तक ये तवा गर्म हुआ रहता है। बस आपको क्या करना है, इलायची और तेज पत्ता को इस गर्म तवा में डालने के बाद थोड़ा सा चला लीजिएगा। फिर आप देखिएगा इनमें जितना भी नमी रहेगा ना वो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और वापस से फिर से इसको आप यूज़ कर पाएंगे। तो फेंकने से अच्छा इस ट्रिक को अपना करके खड़ा मसाला का यूज़ आप इस तरह से करें। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है चॉपिंग बोर्ड। तो अक्सर क्या होता है, जब हम चॉपिंग बोर्ड में सब्जी वगैरह काटते हैं तो काटने के बाद आप देखे होंगे इस तरह का निशान इसमें आ जाता है। तो टाइम टू टाइम इसको भी क्लीन करना जरूरी है। हम सिंपली साबुन से क्लीन कर लेते हैं, फिर भी आप देखिएगा ये जो दाग धब्बा है ना बिल्कुल नहीं जाता है। तो इस दाग धब्बे को क्लीन करने के लिए ये सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया रहता है। तो इसके लिए आपको लेना है नमक और नींबू। तो मैंने यहाँ पे खाने वाला नमक लिया है। अब नमक को इस तरह से चॉपिंग बोर्ड में अच्छी तरीके से छिड़क दीजिए। उसके बाद नींबू का जो जूस है उसको निचोड़ करके नींबू का जो चोकला है यानी कि छिलके की मदद से ही इस तरह से आपको रब करना है। जैसे कि हम सभी को पता है, नींबू और नमक में होती है बहुत ही बढ़िया सा क्लीनिंग एजेंट, जिस कारण इस तरह से जब आप चॉपिंग बोर्ड को रब कीजिएगा ना तो इसमें लगा हुआ जितने भी दाग धब्बे रहेगा ना वो बहुत ही बढ़िया तरीके से रिमूव हो जाएगा। क्योंकि जब हम सब्जी काटते हैं ना, सब्जी का दाग इसमें इस कदर लग जाता है जिसको अगर हम डिश वॉश से क्लीन करते हैं तो बिल्कुल भी क्लीन नहीं हो पाता है। तो बस आपको क्या करना है, इसी तरह से बीच बीच में चॉपिंग बोर्ड का क्लीनिंग करते रहना है, जिससे कि आप देखिएगा आपका चॉपिंग बोर्ड में ना ही कभी दाग धब्बे लगेगा और ना ही कभी गंदा होगा और इसको आप लंबे टाइम तक यूज कर पाएंगे। बस इसी तरह से पानी से लास्ट में धो के क्लीन कर लेना है। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। और मेरा ये टिप है टॉयलेट को लेकर के। टॉयलेट तो हर घर में होता है और इसको क्लीन भी करना होता है। जब इसको क्लीन करने का बारी आता है ना तो कोई भी इसको क्लीन करना पसंद नहीं करता है, लेकिन ना चाहते हुए भी हमें क्लीन करना होता है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ, जिससे कि आप देखिएगा टॉयलेट को बार बार क्लीन करने की झंझट जो है ना वो खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए आपको लेना है मच्छर भगाने वाला ऑल आउट या मॉस्किटो जो मशीन आता है ना, उसका जो कंटेनर होता है, इसको अक्सर क्या करते हैं, ख़त्म होने पे हम फेंक दिया करते हैं। लेकिन इसी खाली कंटेनर का यूज़ ले करके बहुत बढ़िया सा एक सॉल्यूशन बनाऊंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो ये देखिए अंदर में ब्लैक कलर का एक स्टिक होता है ना, उसको निकाल लेना है। इस तरह से खींचने से ही देखिएगा ये निकल आएगा। ठीक है, अब हमें लेना है हार्पिक। आपके पास जो भी टॉयलेट क्लीनर है आप चाहे तो उसको भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप हार्पिक या जो भी टॉयलेट क्लीनर आप डाल रहे हो उसको ध्यान से डालना और इस कंटेनर के अंदर डालना और बहुत ही कम क्वांटिटी में डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ना हार्पिक हाफ चम्मच के करीबन डाला है। फिर उसके बाद हमें लेना है बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। आप सभी को पता है कि खाने वाला सोडा जो है ना, जो क्लीनिंग का काम बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। और बेकिंग सोडा भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हाफ चम्मच के करीबन बेकिंग सोडा डालना है। फिर उसके बाद हमें डालना है पानी, लेकिन पानी डालते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से पानी डालना है और इस तरह से मिलाना है। क्योंकि पानी डालने के बाद हार्पिक और बेकिंग सोडा जो हमने डाले हैं ना, दोनों ही रिएक्ट करेगा, जिस कारण बहुत ज़्यादा झाग बनते हुए ऊपर की तरफ उठ के आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक ही बार में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और यहाँ पर मैंने जितने भी चीज़ों का यूज़ किया है ना, सभी थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लिया है।
देखिए सॉल्यूशन बनके तैयार हो चुका है। अब इसको हम डालेंगे टॉयलेट का फ्लश टैंक में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, टॉयलेट को क्लीन करने में हम सभी को बहुत ही ज़्यादा झंझट लगता है। खास तौर में घर में अगर छोटे बच्चे या बुजुर्ग होते हैं ना, टॉयलेट को सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिस कारण टॉयलेट बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। लेकिन अगर आप इस सॉल्यूशन को इस फ्लश टैंक में इस तरह से डाल के रखेंगे ना, तो आप देखेंगे जितने बार फ्लश करेंगे ना, तो ये जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा थोड़ा करके निकल के आएगा, जो क्लीनिंग का काम करेगा। यानी कि आपका जो टॉयलेट है वो हमेशा क्लीन रहेगा, इसमें दाग धब्बा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यानी कि बार बार टॉयलेट को क्लीन करने का झंझट जो है ना, वो बिल्कुल खत्म होने वाला है अगर आप इस तरह से इस सॉल्यूशन का यूज़ लेते हो तो ये बहुत ही बढ़िया सा उपाय है हमेशा टॉयलेट को साफ सुथरा रखने का। आई होप ये तरीका आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 कंटेनर। तो जब कभी भी हम खाने पीने की कोई भी चीज़ कंटेनर में डाल करके कहीं पर भी जब इसको हम ले जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, सीधा इसको पॉली बैग में डालते हैं और डालने के बाद इसको इस तरह से कैरी करने लगते हैं, जिस कारण आपने देखे होंगे कि ये जो कंटेनर हम पॉली बैग में डालते हैं ना, इस तरह से वो लुढ़क जाता है, जिस कारण कंटेनर में रखा हुआ जो भी खाने पीने की चीज़ें होते हैं ना, वो गिर जाता है, फैल जाता है। तो कंटेनर को हम पॉली बैग में ही डाल करके कैरी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक अपनाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पॉली बैग लेना है और पॉली बैग में एक कंटेनर को इस तरह से एक साइड में खड़ा करके रखना है। अब देखिए दूसरा वाला जो पार्ट है ना पॉली बैग का, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, उसको इस तरह से मोड़ते हुए इसको घुमा लेना है। फिर आप देखेंगे इस तरह का एक स्पेस बन जाएगा, अलग सा एक चेम्बर बन जाएगा। अब उसी में दूसरी वाली जो कंटेनर है ना, उसको इस तरह से रखें। इससे कि देखिएगा 2 अलग अलग इसका चेम्बर बन जाएगा और जिस कारण कंटेनर बिल्कुल भी नहीं लुढ़केगा। यानी कि कंटेनर अपने अपने जगह में खड़ा रहेगा और कंटेनर में रखा हुआ जो भी खाने पीने की चीज़ें आप कैरी करेंगे ना, वो बिल्कुल भी अब गिरने वाला नहीं है। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।